अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा राइजिक कैप्सूल्स का। राइजिक कैप्सूल के नाम से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा वाकिफ़ है। जैसे पैनाडोल हमारी कौमी गोली है ना, इसी तरह मैदे के मसाइल में इस्तेमाल होने वाला ये भी हमारा कौमी कैप्सूल है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या वाकई ही ये इतना इफेक्टिव है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके स्पेशली नुकसानात क्या हो सकते हैं। लोगों में अक्सर एक गलत फहमी पाई जाती है कि मैदे के कैप्सूल का कोई नुकसान नहीं होता, तो इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा किन कंडीशंस में यूज़ होता है, किन अफराद को यूज़ नहीं करना चाहिए, तरीका इस्तेमाल क्या है, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इसको कभी यूज़ किया है तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है राइजिक और ये गेट्स फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो 21 कैप्सूल्स की पैक है और इस टाइम मेरे पास राइजिक 40 वाला अवेलेबल है और ये 861 रुपये में 21 कैप्सूल्स की पैक में अवेलेबल है। 20 mg वाला जो आता है वो भी 21 की पैक में होता है और वो 610 रुपये में अवेलेबल होता है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा शामिल है वो है मेप्राजोल। मेप्राजोल अब है क्या, तो ये बेसिकली पीपीआई है। पीपीआई से मुराद प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ऐसी अद्वियात आसान अल्फाज में जो आपके मैदे में तेज़ाबियत को कम या कंट्रोल करने की सलाहियत रखती हैं। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किन कंडीशंस में करवाया जाता है। तो सबसे पहले गर्ड आ जाता है। गर्ड से मुराद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि आपके मैदे से तेज़ाबियत या ग़िज़ा जो है वो आपके फूड पाइप या जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं उसमें आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सीने में जलन, उल्टी मतली की कैफियत, जो कुछ खाते हैं ऐसे लगता है गले में स्टक होकर रह गया। खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा ही खाते हैं तो ऐसे फुलनेस आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है। या बाज़ का अक्सर लोगों के मैदे पे थोड़ा सा अगर दबाव आए तो उनका मुंह उल्टी से भर जाता है या ऐसे खट्टा सा पानी उनके मुंह में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं गर्ड की वजह से, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है गर्ड को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अगर गर्ड को ज़्यादा देर तक ट्रीट ना किया जाए और मरीज़ उसकी तरफ तवज्जो ना दे तो आपकी ग़िज़ा की नाली इस तेज़ाबियत को ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसकी वजह से उसमें सोजश आ जाती है और बाज़ औक़ात वो ज़ख्मी भी हो जाती है, अल्सर्स भी हो जाते हैं। तो इन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल आपकी ग़िज़ा की नाली को ट्रीट करने, उसके अल्सर्स को, तेज़ाबियत को ठीक करने में करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको मैदे में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, आपकी आंत में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको अल्सर हो जाता है किसी ऐसी वजह से कि आप कोई ऐसी अद्वियात, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा किसी मजबूरी के तहत किसी बीमारी की वजह से खा रहे हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म या सोज़श की शिकायत हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जो है एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो उसको उसके ट्रीटमेंट के दौरान दूसरी अद्वियात एंटीबायोटिक्स के साथ मिला के भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो सीने की जलन, उल्टी मतली की कैफियत, मैदे की सोजश, मैदे में ज़ख़म, अल्सर की शिकायत, आंत में सोजश या अल्सर की शिकायत हो और एच पाइलोरी को ट्रीट करना हो तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसा कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स इसके देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में सर दर्द, नींद का ना आना, उल्टी मतली की कैफियत होना। इसके अलावा जो मेन है समझने वाली बात, लॉन्ग टर्म अगर आप इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के करते हैं तो आपको लिवर एंजाइम जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको फ्रैक्चर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हड्डियां इसके लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के साथ कमज़ोर होती हैं, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। अगर लंबा अर्सा आप इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के करते हैं, बगैर ज़रूरत के खुद ही से करते जा रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, भुरभुरी हो सकती हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। ख़ास तौर पे हिप जॉइंट जो है जो आपका ये ज़्यादा जो है हो सकता है इससे मुतासर। तो इस तरह की कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल ना करें कि अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डियाँ ऑलरेडी कमज़ोर हैं, आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं या जोड़ों के मसाइल हैं, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इसकी डोजेज का दौरानिया और इसकी डोजेज का तयन आपके डॉक्टर्स उसके हिसाब से करते हैं। यानी कि अगर गर्ड में करना है तो डोजेज डिफरेंट हो सकती है, उसका दौरानिया भी डिफरेंट हो सकता है। अगर एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट है तो उसके दौरान उसका दौरानिया डिफरेंट 2 हफ्ते तक हो सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ कंडीशंस में इसका दौरानिया डिफरेंट होता है। अमूमी खुराक की अगर बात की जाए तो सुबह शाम 20 mg वाला कैप्सूल खाली पेट सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, या 40 वाला एक कैप्सूल डेली एक टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है। और खाली पेट आपने खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी राइजिक कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।